अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 20। डे इज़ फ्राइडे एंड डेट इज़ 4/9/2020. ओके, we'll read chapter number 9 and the name of the chapter is the population of the Muslim world. ओके, पॉपुलेशन, इसमें हम जो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली उसके साथ साथ हम लोगों ने जिस चीज़ का हमने कंपैरिजन करना है वो हमारा पॉपुलेशन इन मिलियन है, उनका लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एजुकेशन कितनी है, यानी कि वहाँ पे कितने फ़ीसद लोग हैं ऐसे ख़वातीन और मर्द हजरात जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है, अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, उनका लिटरेसी। और उसके बाद इसके अलावा हमने पढ़ना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स, यानी कि वो कितने साल तक, वहाँ की एवरेज एज उस कंट्री में लोगों की मेल और फीमेल की क्या है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वहाँ पर। द पॉपुलेशन फिगर्स एंड लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेटिस्टिक्स ऑफ some of the major Islamic countries are given below. The countries are listed alphabetically. Okay students, look at the chart. देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली कंट्री नेम दिए हैं, उसके बाद पॉपुलेशन इन मिलियंस, और ये जो है ये 2006 और 7 के जो है नंबर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इतनी पॉपुलेशन थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट मेल एंड फीमेल, ठीक है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर मेल और फीमेल की कितने कितने साल एवरेज एज है जो कि वहाँ पे। अब देखें, मैं आपको 2-3 बताती हूँ, बाकी फुल चार्ट आपके सामने होगा। आपको अहम बातें बता देती हूँ। अफ़गानिस्तान है सबसे पहले। अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है 33 मिलियन है, ठीक। और इसके अलावा इनका जो लिटरेसी परसेंटेज थी मेल की 43% और ख़वातीन की 12.6, वेरी लो, ठीक है, बहुत कम। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरेज एज भी, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मेल की कितनी है, एवरेज एज 41 ईयर्स है और फीमेल की 44 ईयर्स है, यानी कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो इतने साल तक ज़िंदा रहते हैं, और ये बहुत कम एज है, ठीक है, जो एवरेज एज है बहुत कम है। इसी तरह से आप देखें कि नंबर 2 पे अल्जीरिया बता रहे हैं 34 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ की लिटरेसी रेट आप देखिए कि 80% है मेल की और 60% है फीमेल की। और वहाँ की जो इसी लिहाज से आप देखें कि जो इनकी एवरेज एज है मेल की 72 है और लेडीज़ की या फीमेल की 75 है। अच्छा, अब हम इसी तरह से पाकिस्तान को देख लेते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, 164.7 मिलियन, ठीक। और हमारे यहाँ जो मेल का लिटरेसी रेट है वो है 63, जबकि हमारा फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 36% है, जो कि बहुत कम है। हमें अपनी एजुकेशन पर अभी और फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल की 63 है और फीमेल की 65% है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, जैसे हमारा, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आबादी सिर्फ वहाँ की कितनी है, 28 मिलियन है, कितनी कम। लिटरेसी रेट वहाँ का ज़्यादा है, कितना है, 85 मेल का, 71 फीमेल का, और इसी तरह से इनकी जो एवरेज एज है मेल की 74 है और 73 है, ठीक है। इन चीज़ों को देखकर आपको एक आइडिया होता जाएगा। हम आगे स्टैटिस्टिक पर बात करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अब बाकी चार्ट आप लोग खूब अच्छी तरह से देखिएगा और आपको सब समझ आ जाएगा। नाउ रीड विद मी, लुकिंग एट दीज स्टैटिस्टिक, डू यू थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी? आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जहाँ की एजुकेशन अच्छी है वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिकली भी वो कंट्रीज स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ के लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती है, और जब हेल्थ अच्छी होती है तो उनकी एवरेज एज भी बढ़ जाती है। इस तरह से ये चीज़ें कनेक्शन होता है इनका आपस में। नाउ हाउ कैन वी एक्सप्लेन द हाई लिटरेसी रेट ऑफ द
3 साउथ ईस्ट एशियन इस्लामिक कंट्रीज। ओके बेटा, ये जो 3 हम साउथ ईस्ट एशियन इस्लामिक कंट्रीज को देख लेते हैं जिनके हाई लिटरेसी रेट्स हैं। देखें उसमें ब्रुनाई है हमारे पास, इसका लिटरेसी रेट 95 है, मेल का और फीमेल का 90 है। और फिर इसी लिहाज से आप देखें कि क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है, ठीक है, और इसलिए इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी अच्छी है, यानी 73 और 78 है। इसी तरह से सेकंड हम देख लेते हैं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की को के हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसका भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, यानी 94 मेल का है और 87 फीमेल का है। और यहाँ पर भी एवरेज एज मेल की 68 और फीमेल की 74 है। इसी तरह से हम मलेशिया को ले लेते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। यहाँ की आबादी 25 मिलियन है और यहाँ का लिटरेसी रेट भी आप देख लीजिएगा कितना अच्छा है, 92 मेल का है, 85 फीमेल का है। और यहाँ पर भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज एज है 70 और 76 है, ठीक है, यानी जहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पर जो एवरेज एज है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। कंपेयर दिस विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 3 नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। वो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, अब यहाँ पर ये चाइना है जैसे नॉन मुस्लिम है, क्यूबा और ब्राज़ील। चाइना का पॉपुलेशन 13, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो चाइना है, 1322 मिलियन। यहाँ की आबादी, मेल लिटरेसी रेट 95 और फीमेल 87। और यहाँ पर भी आप देखें 71 और 75 एवरेज एज है। इसी तरह से क्यूबा बहुत कम पॉपुलेशन है, 11 मिलियन ओनली। क्योंकि इतनी कम पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ क्योंकि खुशहाली है, प्रॉस्पेरेसी है, और यहाँ पर 99% मेल वो है लिटरेसी रेट और 99% फीमेल, और इनकी भी 75 और 79 एवरेज एज है। इसी तरह से ब्राज़ील है, 196 मिलियन आबादी, 88% है इनकी लिटरेसी परसेंट, और इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 68 और 75, ठीक। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू सी एज कंपेयर टू द मुस्लिम वर्ल्ड। अब हम इसमें क्या देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ तो हमें यही नज़र आती हैं कि जो कि लो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनकी लिटरेसी रेट ज़्यादा भी हैं, और जिसके लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ का जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ये हमें दोनों में सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं कि इस तरह से ये द लिटरेसी रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज टेल अस अबाउट देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी एंड एजुकेशन ऑल्सो affect the industrial and economic growth of the nations. We can see that countries with higher literacy levels have strong economics and a better standard of living. ठीक है, ये जो बात मैंने आपको पहले बताई थी, जहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा होगी, जाहिर है कि वहाँ पर वहाँ की जो मिल्स हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादा तरक्की करेगी, वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे। जहाँ पर लोग खुशहाल होंगे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं। द अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स पीपल। अ लॉन्गर लाइफ स्पैन मीन्स दैट people are in better health. A healthy nation is generally a prosperous nation. ठीक है, दूसरा एक और अहम फैक्टर वही बात बता रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज या जिस मुल्क की ज़्यादा डेवलपमेंट होती है वहाँ का लोगों का लाइफ स्पैन जो होता है वो ज़्यादा होता है, कि यानी कि वहाँ की लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, और जो हेल्थी नेशन होती है एक्चुअली वही खुशहाल नेशन भी होती है। Here are some facts about अदर कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये भी एक चार्ट है जो गिवन है और आपको बताया गया है मुस्लिम कंट्रीज का, साथ उनकी कैपिटल भी बताएं और उनका एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स भी बताया गया है, ठीक है, कि कितना 1000, और फिर उनकी पॉपुलेशन और वो। अब आप देखिए आज़रबाईजान है, इसका कैपिटल बाकू है और इसका एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कितना है, 86.6 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर है, और आबादी यहाँ की सिर्फ कितनी है,
8 मिलियन है, ठीक है। और क्योंकि इतनी कम पॉपुलेशन है और इतना बड़ा मुल्क है, और यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है 99 और 98%, ठीक है। और जाहिर है कि फिर यहाँ का जो एवरेज एज है वो भी अच्छी होगी। इसी तरह से कोयत, उसका कैपिटल भी कोयत ही है। यहाँ ये हमारे पास एरिया बहुत कम है, 17.82 है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, 2.6, और कितनी कम आबादी आप देख लें, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी ओनली 2.6 है। सो यहाँ का भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप बाकी ये सब देख लीजिएगा और ये आपको अंदाज़ा चलेगा कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि नोट दैट अज़रबैजान, ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान वर वंस पार्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन, ठीक है। पहले जब रशियन फेडरेशन थी उस वक्त ये तीनों मुल्क इसके हिस्से थे। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इज़ कंपल्सरी इन ब्रुनाई, ठीक है। ब्रुनाई एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क कहलाता है। एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्टेट एट ऑल लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे तालीम मुफ्त दी जाती है हर लेवल। द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 3,88,000 एंड द पर कैपिटा या पर हेड या एक शख्स की जो इनकम है सालाना ऑफ ब्रुनाई इज़ $50,117 US है, ठीक है। इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अमीर मुल्क है। सेकेंड इस्लामिक कंट्रीज बहरीन। बहरीन इज़ अ चाइनीज स्टेट इन द अरेबियन गल्फ, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, विद अ टोटल एरिया ऑफ 741 स्क्वायर किलोमीटर एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 7,27,800. The per capita income is 34,605 US. इसी तरह से कोयत जो है वो हमारा मुल्क, कोयत इज ऑल्सो अ गल्फ स्टेट विद एन एरिया ऑफ 17,818 स्क्वायर किलोमीटर एंड अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 2.7 मिलियन. The per capita income is 39,850 US, ठीक है। यानी कि ये अमीर मुल्क है और यहाँ पर लोगों की जो सालाना आमदनी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है, द एडल्ट लिटरेसी रेट्स ऑफ इन अफगानिस्तान आर द लोएस्ट फिगर्स रिकॉर्डेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है, जो शरह ख्वांदी की उर्दू में कहते हैं, या एजुकेशन जो है वो कम सबसे ज़्यादा हासिल की जाती है, कौन से मुस्लिम मुल्क में? अफ़गानिस्तान में। अच्छा बच्चों, ये हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में, और इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसका जो बाकी हमारा जो वर्कशीट होगी वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, टेक केयर।